हरे कृष्णा। एक्सटर्नल विजन से ऐसा प्रतीत होता है कि चैंटिंग मीन्स जस्ट अटरिंग द नेम्स। चैंटिंग का मतलब क्या है? नाम का उच्चारण करना। बट एक्चुअली इट्स मच मोर देन दैट। बाहरी दृष्टि से ऐसा लगता है कि नाम का उच्चारण करना ही चैंटिंग है, लेकिन एक्चुअली नाम सिर्फ अक्षर नहीं है। इट्स नॉट जस्ट सिलेबल्स। कृष्णा 2 अक्षर है, हरे 2 अक्षर है, रामा 2 अक्षर है। सिर्फ इन अक्षरों का उच्चारण करना ही नाम नहीं होता है। नाम होता है इट इज योर कॉन्शियसनेस। जिस भावना से आप भगवान का उस नाम का उच्चारण कर रहे हैं। जैसे कोई भी विग्रह श्री मूर्ति नहीं होती है ना, और उसी प्रकार से कोई भी खाना प्रसाद नहीं होता है या भोग नहीं लगा सकते। तो उसी प्रकार से सिर्फ नाम का शब्द उच्चारण करने मात्र से वो नाम नहीं होता है, और वो नाम में भी क्वालिटी की बात होती है, और वो क्वालिटी से ही डिपेंड करता है कि वो कृष्ण को कितना अट्रैक्ट करता है। जैसे कि खाना 20 रुपए में भी खाना मिलता है कुछ जगह, भोजन 100 रुपये में भी मिलता है, 500 रुपये में मिलता है, 2000 रुपये थाली भी मिलती है तो वही चावल वही आटा, बट देर इज ए डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? Quality in many ways. Not only quality of ingredients, quality of preparation, and many things. And also quality of the process, जिस प्रोसेस में कुकिंग किया गया है, तो क्वालिटी अलग रहता है। हम कपड़े पहने हैं, कपड़ा 50 रुपये मीटर भी आता है, 200 रुपये मीटर आता है, 500 रुपये मीटर भी आता है, और अगर सोने के धागा से बना हुआ तो 5000 रुपये मीटर भी आता है। शादियों में कुछ साड़ियाँ, एक साड़ी 50,000 रुपये की, 1 लाख रुपए की साड़ी, 200 रुपये की साड़ी भी मिलती है 500 रुपये का साड़ी भी मिलता है, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस? क्वालिटी। तो उसी प्रकार से कोई गा रहे हैं, उसमें भी क्वालिटी है। जैसे लता मंगेशकर गाती है, और बाथरूम में हम भी गाते हैं राइट? तो इसी प्रकार से किसी भी चीज़ में आप देखो, देयर इज ए थिंग कॉल्ड क्वालिटी, एंड दैट्स व्हाट अट्रैक्ट्स। उसी से अट्रैक्शन होता है, और वो चैंटिंग में भी क्वालिटी होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि बस हम इतने घंटे चैंटिंग किया, इतने माला चैंटिंग किया, वो तो एक बात है, लेकिन चैंटिंग की क्वालिटी ऐसा होना चाहिए जिससे एक्चुअली हमको कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो, कृष्ण आकर्षित हो, और हम भक्ति में रेगुलरली प्रॉपरली प्रगति करें। और वो क्वालिटी डेवलप करना जो है एक विज्ञान है। वो स्टेजेस बाय स्टेजेस होती है, स्टेज बाय स्टेज होती है।
और जैसे आप कोई कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले कई प्रकार के छात्र हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं लेकिन ठीक आधा अधूरा पढ़ते हैं, हाँ, एग्ज़ाम में कभी कभी फेल हो जाते हैं, कोई पेपर में बैक लग जाता है ना, कोई पेपर में बैक लग जाता है, कभी कभी फेल होते हैं, फिर रिपीट करते हैं, राइट। ऐसा करते 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 कुछ लोग पास होते हैं, कुछ लोग तो पास होते नहीं हैं। कुछ लोगों को एग्ज़ाम में अच्छी नंबर मिलती है, किसी को कम मिलती है। और अच्छा छात्र वो है जो स्टेज बाय स्टेज प्रॉपरली प्रोग्रेस करता है, स्टेज बाय स्टेज प्रॉपरली, हाँ, और जल्दी उनका मंजिल को हासिल कर लेता है। हाँ, जो ब्रिलियंट छात्र होते हैं, ऐसा भी सुना है कि बहुत यंग एज में ही पीएचडी कर लिए होते हैं ना। हाँ, जनरली डिग्री कौन से कितने एज में कंप्लीट होती है? 21 ईयर्स, 21 ईयर्स में डिग्री कंप्लीट होती है ना। पर कुछ स्टूडेंट होते हैं एक्सेप्शनली, पता नहीं उन्हें यंग एज में ही वो जो है कक्षाएं सब आगे करके होम स्कूलिंग करने वाले या कुछ ऐसा। What they do is at a very young age, I think maybe something like 15-16 में वो डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। Have you heard that? How? Because they know how to progress from one stage to another. एक स्टेज से अगले स्टेज में कैसे प्रोग्रेस करना। भक्ति इज ए कल्टिवेशन। जैसे एक फसल को कल्टिवेट करते हैं, तो जैसे जैसे कोई पौधा होता है, कोई प्लांट है, पौधा है, इस पौधे में पहले फूल आता है कि फल आता है? फूल पहले आता है। तो फूल जब तक आएगा नहीं तो फल का तो सवाल ही नहीं उठता, राइट। तो उसी प्रकार से एक स्टेज में जब आप प्रोग्रेस करेंगे तो उसके बाद ही दूसरा स्टेज आएगा, हाँ, और दूसरा स्टेज के बाद फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा करके स्टेजेस आते रहते हैं। तो वो आप जो है सिस्टमैटिकली एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ना जाकर हम तीसरे स्टेज में नहीं पहुंच सकते। सिस्टमैटिकली एक स्टेज से दूसरे स्टेज में प्रोग्रेस करने के लिए क्या फैक्टर्स है, कैसे प्रोग्रेस करना है, और वो प्रोग्रेस करने के लिए क्या सीक्रेट्स है, हाँ, ये सबके लिए एक एक्सपर्ट गाइडेंस की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों? कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छे टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, है ना, और कुछ स्टूडेंट्स 3, 4, 5 अटेम्प्ट के बाद भी क्लियर नहीं कर पाते। क्यों? It is not only about their IQ level, it is also expert training. कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके सारे के सारे स्टूडेंट्स IIT में पहुंच गए, ऐसा होता है ना। वो कौन सा जो एक सुपर 30 है, हाँ, मतलब उसमें आप उसके अंदर चले गए, मतलब पहुंच गए, मतलब लाइक दैट, करेक्ट। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ ऐसे, और वो 30 ऐसा नहीं कि कोई टॉप क्रीम चुन के लिए हैं। ऑन व्हाट बेसिस दे सेलेक्ट? जनरल कैटेगरी पे लेते हैं एकदम, हाँ, जनरल कैटेगरी, और जो थोड़ा स्लम एरिया से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हाँ, तो ऐसा नहीं कि उनका IQ लेवल पहले टेस्ट करके जो बेस्ट IQ है उनको लेते हैं, ऐसा है क्या? इज इट लाइक दैट? देयर इज सम क्वालिफिकेशन चूज करने के लिए। वही क्या है वो पूछ रहा हूँ। कास्ट है फर्स्ट, ST SC वालों को लेते हैं, जनरल को नहीं लेते। SC वालों को लेते हैं, SC वालों को लेते हैं। सो जनरली SC वाले मीन्स दे आर नॉट वेरी वेल ट्रेन्ड, है। सो दैट इज एक्चुअली, इट प्रूव्स द ऑपोजिट, मतलब इवन विदाउट हैविंग ए क्वालिफिकेशन,
वहाँ क्वालिफिकेशन है कि क्वालिफिकेशन ना होना क्वालिफिकेशन नहीं है, यही क्वालिफिकेशन. Correct. So point is that the point I'm trying to prove is that the presence of qualification or the lack of it is not the main criteria. यानी क्वालिफिकेशन है या नहीं है वो मेन क्राइटेरिया नहीं है. मेन क्राइटेरिया ये है कि किस टाइप की ट्रेनिंग मिल रही है. मेक सेंस? मतलब जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं है वो भी और अच्छा आगे बढ़ जा रहा है, और जिसका क्वालिफिकेशन है वो इतना नहीं बढ़ पा रहा है. करेक्ट. इट मीन्स इट्स बिकॉज मान लो कुछ लोग जिनका कोई कोचिंग नहीं है, जिनका कोई वो नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो भी कारण से नहीं जा पा रहे हैं, घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, क्या होता है उनका? या कोई ऐसे घटिया कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या होता है उनका? साल ईयर आफ्टर ईयर प्रैक्टिकली सेम, एंड कुछ मिल भी जाता है सो वो चीज़ नहीं मिलेगी जो बेस्ट है. सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट, 10th बेस्ट कुछ मिलेगी इस टाइप का कुछ, यू नो, समथिंग मीडियोकर like that. Correct. So that is because they don't know how to properly apply the process. Correct. So point is the training, expert training और उस प्रोसेस को ठीक से समझना, and expert training that leads to quality, right? And that leads to actually attaining your real goal of bhakti. So now what is that quality? जैसे शुरुआत के स्टेजेस में बताया जाता है कि अटेंटिव रहना चाहिए, भगवान का नाम जप करते समय ध्यान पूर्वक जप करना है ना. लेकिन ये जो ध्यान पूर्वक जप करना जो है इनिशियल स्टेजेस में, इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फैक्टर्स, राइट. ध्यान लगाना मतलब जप करते समय मन लगाना, ये शुरुआत में हमको ऐसा लगता था कि ये क्या है, ये एक छोटा सा पॉइंट है, यानी साइड पॉइंट है, राइट. बट एज यू प्रोग्रेस यू अंडरस्टैंड ये साइड पॉइंट नहीं है, दैट इज द मेन थिंग दैट इज द मेन थिंग. मतलब वही सबसे इम्पोर्टेंट है, टू बी अटेंटिव. सो हरिनाम का जप और कीर्तन में क्वालिटी किससे होता है? दो प्रकार की क्वालिटी. एक क्वालिटी है आप कैसे गा रहे हैं, कैसे गा रहे हैं और कैसे आप इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, कौन सा राग में गा रहे हैं, यू नो, ताल राग, और आपका गला कैसा है, और आपका इस टाइप का, ये सब चीज़ें. दिस इज वन टॉप ऑफ क्वालिटी, राइट. But the real quality of chanting is what? The quality of your remembrance. स्मरण, कृष्ण को याद कैसे कर पा रहे, that is the quality actually. स्मरण है कि नहीं, कृष्ण का स्मरण. और वो स्मरण में भी अलग अलग क्वालिटी का स्मरण भी अलग अलग क्वालिटी का होता है. जब आप नम्रता के साथ, सो आपका स्मरण में के पीछे पूरा एक सब्सटेंस, जो आपके स्मरण का जो सब्सटेंस है, भगवान को याद करते हैं,
उसका भी सब्सटेंस होता है. उसका सब्सटेंस क्या है? उसका सब्सटेंस है आपका नॉलेज, आपका ह्यूमिलिटी, राइट, आपका ईगरनेस, उत्साह. ये सारी चीजें आपकी रिमेम्बरेंस में क्वालिटी देते हैं. जैसे कोई नया डिवोटी है वो भी कृष्ण को याद करता है, और जो बहुत भक्ति में गहरा है वो भी कृष्ण को याद करते हैं, पर दोनों कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन उस स्मरण में भी अंतर है. नया डिवोटी जो कृष्ण को स्मरण करता है वो भी स्मरण कर रहा है, लेकिन वो स्मरण में इतनी गहराई नहीं है, इतनी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर नम्रता की कमी है, नॉलेज की कमी है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, और सर्विस एटीट्यूड की भी कमी है. और है तो भी इतनी तेज, इतनी तीव्र नहीं है. So as you progress in the stages of bhakti, what happens is, जितनी आप ह्यूमिलिटी डेवलप करेंगे, जितना टॉलरेंस डेवलप करेंगे, हाँ, जितना सेल्फलेस सर्विस एटीट्यूड डेवलप करेंगे, और जितना उत्साह, उत्सुकता, और साथ में जितना वैराग्य, ये सारे जो भी क्वालिटीज़ हैं, ये सारे अल्टीमेटली आपका ईगरनेस टू डेवलप लव फॉर कृष्णा, जितना आप डेवलप करेंगे, दैट ब्रिंग्स क्वालिटी इन योर रिमेम्बरेंस. कृष्ण को याद करना, अटेंटिव रहना तो एक पार्ट है, लेकिन वो अटेंटिवनेस में भी अलग अलग लेवल के अटेंटिवनेस. नॉट जस्ट एवरी टाइप ऑफ अटेंटिवनेस इज द सेम. You may be attentive, but even attentiveness is also not like a switch on and off. या तो attentive है या नहीं है, ऐसा नहीं है. attentive होते हुए भी और attentive हो सकते हैं. There is also a degree of intensity in attention. Attentiveness में भी intensity होती है. So first we start with humility. Humility से start करना. And you look at your own shortcomings. हमारे कितनी कमियां हैं, कितनी अयोग्य हैं, इसको याद करना. This is humility. और ये जो humility है, इससे फिर नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं. ह्यूमिलिटी से फिर व्हाट यू से, जो आपने श्रवण कीर्तन किया, उसको स्मरण करना, जो आपने श्रवण कीर्तन किया. तो वाइल डेवलपिंग ह्यूमिलिटी यू शुड ऑल्सो रिमेंबर द टीचिंग्स ऑफ द आचार्यस. आचार्यों की टीचिंग्स, भगवान की टीचिंग्स को याद करना, जो आपने सुना है, जो आपने पढ़ा है. सो दैट इज नॉलेज. सो अलॉन्ग विद ह्यूमिलिटी देयर इज नॉलेज, और नॉलेज के साथ देयर इज ऑल्सो प्रेयर. भगवान को प्रे करना, डिपेंडिंग टोटली ऑन द मर्सी ऑफ कृष्णा. अपने एबिलिटी पे डिपेंड नहीं करना, बल्कि भगवान की मर्सी पे डिपेंड करना. पर भगवान की मर्सी पे डिपेंड करते हुए आपका एफर्ट्स भी होना चाहिए. एंड एफर्ट्स मीन्स नॉट जस्ट एनी एफर्ट्स, बट वेरी 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 intense and very, I mean to say, intense efforts. So all these things go towards increasing the quality of remembrance. क्या क्या चीज़ बताए? Humility. हाँ, उसके बाद prayers, dependence, and then first one was humility, second humility के बाद knowledge. हाँ, जो आपने सुना है, जो आपने पढ़ा है, जो आचार्यों की टीचिंग्स को, उसको याद करना.
पहला है ह्यूमिलिटी, उसके बाद आचार्य को टीचिंग्स को याद करना, एंड देन प्रेयर्स डिपेंडिंग टोटली ऑन द मर्सी ऑफ कृष्णा, कि उनकी कृपा के बिना हमारी शक्ति से कुछ नहीं होगा। उस कंप्लीट डिपेंडेंस के साथ ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस एफर्ट। So all these things go into, and one more thing, that is detachment. That means जो भी हो होने दो, भगवान जो चाहे वो होने दो, किसी चीज़ से आसक्ति नहीं, किसी चीज़ से we are ready to accept anything that happens, whatever Krishna wants. And we don't, मतलब हमारे मन को किसी पर्टिकुलर चीज़ पे एकदम हटक जाने नहीं देना चाहिए। Like it should not get stuck on one thing. You should let go. ठीक है, जो होना है होने दो, like that. But at the same time, we want to remember Krishna. We really want to remember and develop our love for Krishna, and by starting with remembrance. वो strong efforts वो होना चाहिए। उससे डिटैच मत हो जाओ, जो होना होने दो, भक्ति नहीं मिलेगी तो वो भी चलेगा, ऐसा नहीं। मतलब मेटेरियली जो चीज़ वो जो होना होने दो, बट कृष्ण कॉन्शियसनेस वी डेफिनेटली वांट। सो इस प्रकार से वी हैव टू डेवलप द ईगरनेस। सो इस प्रकार से ऑल दीज थिंग्स, These are all factors. ये सारे factors contribute करते हैं किस पे? The remembrance. The quality of remembrance comes by these things. And yes, as I said, one of the इनमें से एक quality क्या है? एक चीज़ क्या है? Knowledge. So especially ब्रह्मचारीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, सबसे मुख्य धर्म है क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय। हाँ, आप अगर शास्त्र डेली रेगुलरली नहीं पढ़ रहे हैं ठीक से, सो यू आर अ वेरी पुअर कैंडिडेट टू रिमेन ब्रह्मचारी। और ऐसा भी नहीं कि बस कुछ 10 मिनट 15 मिनट कुछ ऐसे ही पढ़ लिया, नॉट लाइक दैट। इंटेंसली एब्जॉर्ब होगा, कम से कम 1-2 घंटे मिनिमम। अगर ध्यान से पूरा उसमें मन मगन करके लगा के अगर आप शास्त्र अध्ययन नहीं करेंगे, तो एक डिवोटी बोल रहे थे, सीनियर डिवोटी, आपको शादी तो करना ही पड़ेगा, शादी तो करना ही पड़ेगा। या तो शास्त्र से शादी करो, नहीं तो स्त्री से शादी करो, दोनों में से एक। अगर शास्त्र से शादी नहीं किया तो स्त्री से शादी करना पड़ेगा, बिकॉज वी नीड शेल्टर। ब्रह्मचारी का शेल्टर है शास्त्र। सो देयरफॉर इट इज ये आप ये मत सोचो कि चलेगा, इसके बिना भी चलेगा। अगर ऐसा सोचेंगे तो you'll be in a big dilemma, not dilemma, big illusion। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। जैसे खाना खाए बिना जीना जैसा असंभव है, और ऐसा नहीं कि 3 दिन तक नहीं खाऊंगा, 3 दिन का खाना 1 दिन खा लूंगा, ऐसा भी नहीं चलेगा। एवरी डे यू नीड इट, यू नीड दैट नरिशमेंट। एक दिन आपका रीडिंग नहीं होगा तो डेफिनेटली आपका कॉन्शियसनेस डाउन होगा। Attentive reading, not just any type of reading. Attentive reading, attentive chanting. Attention is not a detail, it is the essence. Do you understand? Mohak, can you repeat that? Attention is not the detail, it is the essence. Attention is not a detail, it is the essence. द कहाँ यूज होता है? चाहे एक ही चीज़ हो। ए कहाँ यूज होता है? चाहे बहुत सारी चीज़ें हो। इट इज़ नॉट अ डिटेल, एक डिटेल नहीं है, बल्कि
एसेंस ही है. So what does that mean? Can someone explain that to me? क्या इसका मीनिंग है? Yes. बहुत सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ नहीं है जिस पे हमको ध्यान देना है, बल्कि ये एकमात्र ही चीज़ है. मतलब दिस इज़ द वन थिंग विच वी नीड टू फोकस ऑन. Exactly. हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से एक अटेंशन भी है. नो, अटेंशन ही एसेंस है. हाँ, तो ऐसा अटेंशन के लिए सबसे पहले तो थकान से दूर होना चाहिए. अगर आप थके हुए हैं, कैसे अटेंशन पे करेंगे? हाँ, आप थके हुए हैं, सो फर्स्ट थिंग इज यू शुड नॉट बी टायर्ड, यू शुड बी इन फुल एनर्जी. मतलब यू शुड बी एट द पीक ऑफ योर एनर्जी लेवल्स, राइट? चैंटिंग करते समय पीक एनर्जी लेवल पे होना चाहिए. अगर सबसे लो एनर्जी लेवल पर आप संभव ज़बरदस्ती उठे, आधी नींद पूरी नहीं हुई और अब आप बैठे हैं, सो हाउ कैन यू? माइंड का एफर्ट सबसे ज़्यादा ताकत लगता है. बॉडी को कंट्रोल करने से भी ज़्यादा टफ है माइंड को कंट्रोल करना. जैसे मिट्टी और पानी दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन सा? पानी. पानी और हवा दोनों में ज़्यादा पावरफुल है कौन सा? हवा. क्यों? बिकॉज ज़्यादा सूक्ष्म है इसलिए. तो इसी प्रकार से शरीर से भी ज़्यादा पावरफुल है मन. तो रणवीर प्रभु, मन को कंट्रोल करने के लिए यू नीड टू इट नीड्स मोर ट्रेनिंग. और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है. सो देयरफॉर सो ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें चाहिए. मतलब उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है. चैंटिंग करते समय सबसे ज़्यादा मेहनत का समय है, सबसे रिलैक्स वाला टाइम नहीं है. हमको लगता है चैंटिंग करते हुए रिलैक्स करना है, रिलैक्स नहीं. दिन में जो मेहनत करते हैं वो कम है. चैंटिंग करते समय जो मेहनत करना चाहिए वो ज़्यादा है. ज़्यादा मतलब क्या है? क्योंकि उस टाइम पे यू टू रियली वर्क हार्ड. बहुत हार्ड वर्क है माइंड को कंट्रोल करना. ऐसा नहीं कि बस अपने आप नेचुरली होता है, ऐसा नहीं. यू टू रियली वर्क हार्ड. एंड वो वर्क हार्ड करने के लिए यू नीड सो मेनी थिंग्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो. जैसे अगर मान लो आपको बिल्डिंग बनाना है, हाँ, बस ऐसा दोनों हाथ ऐसे ऐसा करते करते आओगे, बिल्डिंग बन जाएगा. हाँ, क्या क्या चाहिए? सबसे पहले प्लान चाहिए, आर्किटेक्ट डिज़ाइन चाहिए, हाँ, 50 इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, हाँ, सीमेंट चाहिए, गिट्टी चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, हाँ, और तरह तरह के मेसनरी इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनके पास, वो सब चाहिए. पानी चाहिए, मिक्स करने के लिए मशीन अलग चाहिए, लेबर चाहिए. और क्या चाहिए? सो मेनी थिंग्स यू रिक्वायर. यू नीड, मतलब कुछ भी बनाना है तो यू नीड टू हैव सो मेनी थिंग्स, यू नीड टू बी इक्विप्ड. तो इक्विपमेंट के बिना आप कैसे करेंगे? बस मेसन को ला, हाँ घर बना दो भाई, देखो यहाँ ज़मीन है, घर बना दो. हाँ भाई, हमारे ईंट पत्थर ये सब का है, अरे वो सब नहीं है, बस घर बना दो. ऐसा होता है क्या? नहीं. सो लाइक दैट व्हेन यू आर चैंटिंग यू नीड ऑल दीज थिंग्स. You need humility, you need knowledge, you need detachment, you need efforts, you need energy, mental energy, मतलब free from lethargy. You need proper environment चाहिए उसके लिए भी. हाँ, proper situation चाहिए जहाँ ये सब कर सकते हैं, एसोसिएशन वगैरह. हाँ, इसलिए तुलसी माला नहीं रखते हैं, डिवोटीज़ के बीच में बैठते हैं. ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा थकान, नींद नहीं आनी चाहिए. हाँ, ज़्यादा पेट भरा है तो भी चैंटिंग नहीं होगा, बहुत तेज़ भूख लगी है तो भी चैंटिंग नहीं होगी. हाँ, और आप मेंटली डिस्टर्ब है तो बिल्कुल नहीं होगा. हाँ, आप अगर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा आसक्त हैं, मन किसी चीज़ से मोहित है, किसी चीज़ से चक्कर में लगा हुआ है तो भी नहीं होगा.
सो ऑल दिस फैक्टर्स, मतलब एक तो आपको वो प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, और उस एनवायरनमेंट के साथ बहुत सारी चीज़ें भी चाहिए आपको. सो चैंटिंग इज यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें भगवान कहते हैं यज्ञों में मैं कौन सा यज्ञ हूँ? जप यज्ञ. जब यज्ञ करते हैं तो कितने सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, इनको पता है? कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है यज्ञ में? 50 प्रॉपर लेकर करना है तो. हाँ, जब यज्ञ करना है, हवन करना है, तो उसमें इतनी लंबी लिस्ट रहती है सारे सामान की, उसके बाद भी एक आध भूल जाते हैं. हाँ, करेक्ट. और ये सारी चीज़ें हों, और उसके अलावा वहाँ स्थान सही हो, करने वाला सही हो, करवाने वाला सही हो, एंड उनका माइंड उसमें पूरा लगा हो, देन फिर वो यज्ञ ठीक से होता है. और जब भी एक यज्ञ है, तो जपा इज अ यज्ञ, देन यू कैन नॉट डू दैट जस्ट लाइक दैट. बस आए, हाँ बस माला झोली लेके आकर बैठ गए, बस जब अब ये जप यज्ञ करेंगे. भैया नो, यू नीड सो मेनी इंग्रेडिएंट्स. एक एक्सटर्नल इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए, इंटरनल इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए. एक्सटर्नल इंग्रेडिएंट्स है माहौल. ये जो बैठ के हम चर्चा कर रहे हैं, वहाँ अपने बेस पे बैठ के भी कर सकते थे. यहाँ क्यों आए? होपिंग, आशा करते हुए कि यहाँ अच्छा माहौल मिलेगा. हाँ, जहाँ पर मन लगाया जा सके. सो देयरफॉर एक माहौल मतलब भक्तों का संग सबसे मेन, उसके अलावा स्थान, टाइम, और ये सारी चीज़ें, all these things when they are there, that creates a proper vibe, right? ये सब एक्सटर्नल चीज़ें हैं. प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर एसोसिएशन, हाँ, बीच में तुलसी महारानी एंड सो मेनी अदर थिंग्स लाइक दैट. एंड कोई फोटो रखना है, कोई कोटेशन रखना है, ऑल दीज थिंग्स. दिस इज ओनली एक्सटर्नल थिंग्स. इंटरनली यू नीड ऑल दीज थिंग्स. ह्यूमिलिटी, नॉलेज, रिमेम्बरेंस के लिए ये सारी चीज़ें हैं. एंड देन व्हाट एल्स डिड आई से? प्रेयरफुल मूड विथ फुल डिपेंडेंस ऑन कृष्णा. एंड प्रेयरफुल मूड के बाद क्या बोला था? एफर्ट्स, स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस एफर्ट्स, एंड डिटैचमेंट. When all these ingredients are there, ये सब जप यज्ञ का ingredients है of the sacrifice. You need to have these ingredients all in place and in the optimum quality with the optimum energy level. And then when you are totally with dependence, you are praying to Krishna, then the additional factor of Krishna's mercy will come. When all these factors are in place. ऐसा नहीं कि बस हाँ हम यज्ञ करने आए हैं, हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, बस ऐसे हाथ फेरते हुए आए और बस बैठे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अब आ जाओ भगवान मर्सी दो, बस उसी की कमी है. भगवान का मर्सी देने के लिए उस लायक तो आप कुछ करें, तब मर्सी देंगे. सो द मर्सी विल कम, बट मर्सी इज ऑल्सो proportionate to your efforts. And those efforts are shown by all these things. मर्सी तो आएगी, लेकिन आप कुछ करेंगे नहीं, बस मर्सी दो बोले तो थोड़ी ना आएगा. So all these things have to be in place, right? And then when you chant, the quality of chanting is not कि आपका voice कितना sweet है, या आपका वाद्य यंत्र कितने अच्छे बज रहे हैं, but it is the quality of your remembrance, the quality of your smarana in your kirtan that actually brings quality. And उससे पहले तो freedom from offenses. Freedom from offenses is the preliminary. उसके बाद the quality of your remembrance, smarana, that actually brings quality in your kirtan.
बट वो क्वालिटी लाने के लिए आपको ये क्वालिटी भी हेल्प कर सकती है. लाइक आप कैसे अच्छा गा रहे हो, अच्छे राग में गा रहे हो, अच्छे सुर ताल लय, ये सब चीज़ें. These are only additional factors which can help create a nice vibe. But the primary factor is your remembrance and the quality of your remembrance. जैसे मैंने कहा 20 रुपए की भी थाली होती है, 2000 रुपए की थाली भी होती है खाना. तो ऐसा भी आप नाम जो ले रहे हैं और नाम में कैसी क्वालिटी है, सो उससे आपको भक्ति में जैसे एक्चुअल प्रगति जो है वो उस पे डिपेंड करता है, और वो आपका स्मरण पे डिपेंड करता है, और वो स्मरण आपका अटेंशन पे डिपेंड करता है. दैट इन टर्न डिपेंड्स ऑन ऑल दीज थिंग्स. So it takes lot of preparation to do nice chanting. नाइस चैंटिंग करने के लिए सारी चीज़ों को प्लेस में लाना पड़ता है. तो फर्स्ट चैंटिंग करने से पहले यू शुड फर्स्ट मेडिटेट ऑन योर ह्यूमिलिटी. इसलिए फर्स्ट क्या चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्वशक्ति. हाँ, दुर्दैव मीदृश जननी, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ. दैट ब्रिंग्स ह्यूमिलिटी. त्रिनादपि सुनिचैन, दैट इज ऑल्सो ह्यूमिलिटी. एंड देन यू हैव ह्यूमिलिटी के बाद क्या बोला था मैंने, Instructions of Acharya. knowledge, instructions of acharyas. Knowledge of who is Krishna, what is the goal of life. जो भी हमने श्रवण किया, पठन किया, वो सब चीजें. एंड देन ऑफ कोर्स डिटैचमेंट भी उसमें है, न धनम न जन्म संधा, दैट इज ऑल्सो ब्रॉट इन दैट. एंड इंटेंस ईगरनेस. तो धूल सदृशम विचय, एक धूल के कण जैसा हमें उद्धार करो, आपके चरण को धूल के कण बनाइए हमको. तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं. सो ऑल दिस इज एक्चुअली प्रिपरेशन. लाइक जब हम शिक्षाष्टकम का पाठ करते हैं, वो जो स्मरण है उसके हर एक शब्द, हर एक वर्ड उस शिक्षाष्टकम में जो है, उसका स्मरण जो है is actually adding quality to your chanting. So therefore, as I said, attention is not a detail, it is the essence. Attention ही सार है. ऐसा नहीं कि attention सिर्फ एक चीज है जो होना चाहिए चैंटिंग के साथ, बल्कि attention ही चैंटिंग का उद्देश्य है, और attention से ही चैंटिंग काम करती है. राइट? इट्स लाइक जो न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि तुम क्या खा रहे हो, वो देखते हैं दे सी एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज. वो ये नहीं देखते हैं तुम चावल खा रहे हो कि आटा ये मतलब रोटी खा रहे हो कि क्या खा रहे हो. बोले इसमें 50 कैलोरी है, इसमें 100 कैलोरी है, इसमें 150 कैलोरी है. वैसा गिनते हैं, वो ये नहीं गिनते हैं कि क्या खा रहे हैं. उसी प्रकार से ये नहीं है कि मतलब चैंटिंग का सार है भगवान पे मन लगाना. सो इट इज एज आई सेड, सो देयरफॉर इट इज द एसेंस. सो इसीलिए भक्ति तीर्थ महाराज क्या करते थे, अगर वो माला करते थे, कुछ नाम में मन नहीं लगा तो वापस पीछे जाते थे. अगले बीट पे तभी बढ़ते हैं जब ये बीट अटेंटिवली हुआ है. That's how you would do it. अभी इसलिए मुझे भी थोड़ा सा गायत्री करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है. अगर गायत्री करते करते एक मंत्र में थोड़ा सा अगर चला गया तो फिर मुझे वापस से मतलब, और वो याद करना भी जस्ट नॉट एनी हाउ याद करना, बट
रिमेम्बरेंस में भी क्वालिटी है रिमेम्बरेंस की, अलग अलग लेवल की रिमेम्बरेंस भी है। सिर्फ सुनना मात्र भी सफिशिएंट नहीं है। अटेंशन डजंट मीन ओनली हियरिंग, अटेंशन मीन्स हियरिंग विथ रिमेम्बरेंस, एंड नॉट ओनली हियरिंग विथ रिमेम्बरेंस, द काइंड ऑफ रिमेम्बरेंस विथ विच यू आर हियरिंग इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट। सो देयरफॉर वो जब तक वो मतलब वो बीड अटेंटिव नहीं होते थे, अगर उनको लगता है ये बीट अटेंड नहीं हो, फिर वापस पीछे जाके फिर और करते थे। ऐसा करते करते मिनिमम 40 राउंड्स करते थे डेली। पर ये मत सोचो बस कि वही करते थे, he would also do several hours of book distribution, but ये मत सोचो कि वही करते थे, and he would also read for hours and hours daily Prabhupada books at night also. हाँ, सो क्वालिटी ऑफ भक्ति में दो चीज होते हैं, क्वालिटी ऑफ योर भजन एंड क्वालिटी ऑफ योर प्रीचिंग। क्वालिटी ऑफ भजन अकेले काफी नहीं है, बिकॉज प्रीचिंग इज ऑल्सो एसेंशियल। प्रीचिंग में दो चीजें, एक तो सर्विस टू गुरु एंड आचार्यस, and also showing compassion to other living entities, which in turn brings quality in your bhajan. जैसे वो बताते हैं कि quality in your dissemination and what is it? भजन किसको बोलते हैं? भजन और साधना में क्या डिफरेंस है? भजन और साधन में क्या अंतर है? साधन वैदिक भक्ति जैसा है, भजन राग। वो तो आप कैटेगराइजेशन कर रहे हो, बट साधना विथ ए डिजायर टू अटेन लव फॉर कृष्णा इज भजन। साधना कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको कृष्ण प्रेम चाहिए क्या? वो इच्छा तीव्र होगा तो फिर वो साधना को भजन बोलते हैं। और अगर वो ध्यान नहीं है, जैसे अभी तो मैंने बताया ध्यान ही सार है, मतलब याद करना, अटेंशन इज द एसेंस, इट इज नॉट ए डिटेल बट इट इज द एसेंस। और इसका मतलब क्या है, अगर अटेंशन नहीं है आपकी चैंटिंग में तो नॉट ओनली इट इज नॉट प्रॉपर चैंटिंग, इट ऑल्सो गिव्स बर्थ टू ऑफेंसेस। और बिना ध्यान का जप करना जो है वो बहुत सारे अपराधों को पैदा करता है, नया प्रॉब्लम्स भी पैदा करता है, नए अनर्थ पैदा करते हैं, नए अपराध शुरू होते हैं। So I was talking about quality in bhajan as well as quality in preaching. Just looking for that point. इनफैक्ट अटेंशन इतना ही इम्पोर्टेंट है कि वृंदावन में चैंटिंग करने से भी इम्पोर्टेंट है अटेंटिवली चैंटिंग करना। अगर आप इंदौर में बैठ के अटेंटिवली चैंटिंग कर रहे हो उससे ज़्यादा फल मिलेगा कि वृंदावन या मायापुर में बैठ के थोड़े कम अटेंटिवली चैंटिंग करे ज़्यादा फल मिलेगा? व्हाट डू यू थिंक? इम्पोर्टेंट है उसकी महिमा तो उसकी भी है। You didn't answer my question.
Bhaktivinoda Thakur categorically says, it is attentiveness only that is essence. Not only, not even a question, I am just going to read that. But it's very, very revealing actually. लोग एनवायरनमेंट भी अटेंटिवनेस के लिए रहता है धाम में ताकि वो Where is that? A reader may raise the following objection. Surely, being in a holy place like Vrindavan is more important than practicing Krishna conscious. Surely, being in a holy place like Vrindavan is more important for practicing Krishna consciousness than attentiveness. The short answer of the Brahma Sutra is no. The overriding factor for sadhana is the ability to be attentive. वृंदावन में चैंटिंग करना सबसे बड़ा फैक्टर नहीं है. सबसे बड़ा फैक्टर है अटेंटिवली चैंटिंग करना. इट्स वेरी रिवीलिंग. और वृंदावन में इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर धाम की शक्ति से, धाम की कृपा से आपका मन कृष्ण में लग सकता है. कृष्ण पे मन लग सकता है. पर अगर कृष्ण पे मन लगाना ही उसका उद्देश्य है, वहां जाने का भी उद्देश्य कृष्ण में मन लगाना ही है, पर वहां जाकर कृष्ण में मन कम लगे और जहां रहे वहां ज्यादा लगे, तो जहां ज्यादा लगता है वही इंपॉर्टेंट है. अल्टीमेटली मन कृष्ण में लगाना ही उद्देश्य है. तो अगर कोई दूसरे स्थान में भी अगर कोई रह के अगर मन कृष्ण में लगा सकते तो वही बेटर है. So I was talking about, वो कहाँ है? I'm just looking for one important point. कभी कभी हम ये जितने सारी चीजें बताए ना, एक एक चीज के लिए काम करता है. हाँ, एक एक चीज का अपना अपना यूज है, अपना अपना जरूरत है. राइट. जैसे मेसन 50 इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, हर इंस्ट्रूमेंट का एक एक काम है, और वो इंस्ट्रूमेंट से जो काम हो सकता है वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट से नहीं हो सकता. राइट. इसलिए तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. एक ही रख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट. फिर एक क्यों नहीं रखते? 10 इंस्ट्रूमेंट क्यों कैरी करते हैं? क्योंकि एक एक इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना अलग अलग काम है भैया. जो काम इससे होता है उससे नहीं होता है, उसके लिए ये चाहिए. करेक्ट. यस और नो? तो इसलिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसलिए चाहिए क्योंकि चैंटिंग करते समय मर्सी की तो जरूरत है, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए ह्यूमिलिटी की जरूरत है. ह्यूमिलिटी नहीं रहेंगे तो आपके अंदर घमंड आएगा, और जब घमंड आएगा तो भगवान की मर्सी नहीं आएगी. हाँ. सो देयरफॉर ह्यूमिलिटी इज रिक्वायर्ड. लेकिन ह्यूमिलिटी है लेकिन एफर्ट्स नहीं है, यू विल बिकम लेथार्जिक. हाँ. अब ईगरनेस, एंथुसियाज्म नहीं आएगा. तो एफर्ट्स आर प्रोपोर्शनल टू योर एंथुसियाज्म एंड योर ईगरनेस टू अटेन कृष्णा. आप हम्बल लो. कोई बोलता है आदमी बहुत हम्बल है, बहुत हम्बल है, बहुत हम्बल है. चैंटिंग करो. नो, आई एम टू हम्बल टू चैंट. थोड़ा सेवा करो. नो प्रभु, आई एम नॉट क्वालिफाइड. सिर्फ हम्बल ही. तो सिर्फ हम्बल है. मैंने क्या हम्बल. सो इतना हम्बल है कि बोलते मैं इतना फॉलन हूँ, आई डोंट डिजर्व कृष्णा, आई डोंट वांट, मतलब कृष्ण को अटेंड करना ही नहीं मुझे. हाँ, आई एम टू हम्बल टू सर्व कृष्णा.
Not like that. So you need efforts. Efforts show your enthusiasm, your desire. कितना आप चाहते हो. You really want Krishna or not. That efforts are required. But efforts डालते डालते देखो मैं अपने efforts से कृष्ण को पालूंगा. No. Then pride came. Then Krishna also will not show mercy. तुम अपने effort डालते रहो. मैं क्यों mercy दूँ? They should be extremely humble also. I am totally unqualified. पर ये सब करते करते बीच में डाउट आ जाएगा. Who is Krishna? Why Krishna? Why not Kali or Durga? So there you need knowledge, you know. First of all, why Krishna? Why not? Why should I do Krishna? Why should I attain Krishna? बीच में वो भी डाउट आ जाता है सडनली. नहीं करते करते ये सब के चक्कर में क्यों पड़े. हाँ, कोई अच्छा नौकरी पाके 2-4 लाख रुपए सैलरी पर मंथ मिल जाएगा, आराम से लेंगे. कृष्ण कृष्ण किससे क्या क्या करना, क्यों? So you need knowledge, right? Or hearing जो reading जो किया that supports, like that. So all these things have a role to play. Mahol, it has its role to play. It will remind you. मन बहुत थॉट्स आ रहे हैं, या सामने तुलसी महारानी है, immediately will remind you. You take shelter of Tulsi Maharani, the association of devotees. Time, उस टाइम से मतलब कोई दूसरा काम नहीं, distraction है. So everything, all these things have their role to play. But along with bhajan, preaching is also equally important. उसी स्टेटमेंट को मैं कहीं ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है. Actually, chanting करते समय humility is not enough. What you need is utter humility. What is the difference between humility and utter humility? वो यहाँ बता रहा है. Another defect is sometimes seen in more advanced Vaishnava. Although he is free of pride, his defect is that he has not yet developed utter humility. घमंड नहीं है, लेकिन utter humility भी नहीं है. उससे भी कृष्ण की मर्जी नहीं हो रही. ऐसे ह्यूमिलिटी चाहिए, ऐसे ह्यूमिलिटी चाहिए. नॉर्मल ह्यूमिलिटी से भी एक्स्ट्रा ह्यूमिलिटी चाहिए. डबल एक्स पावर. Humility. Utter humility is required, right? And reason why the utter humility does not come? Because of two reasons. Humility ना आने के 2 कारण हैं, बताते हैं. एक तो फीलिंग कंटेंटमेंट, सेटिस्फाइड है, अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं, वी आर ओके, कंटेंटेड. ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा एक हादसा हो गया वाली स्थिति फील करते रहना चाहिए हमेशा. लाइक दैट कि बहुत बेकार स्थिति है मेरी, बहुत बेकार स्थिति है. इससे तो तुरंत समूह बाहर निकलना ही पड़ेगा. ये वाला फीलिंग लाना पड़ेगा. पहले तो ये ठीक है, और उसके बाद वो नहीं है लेकिन सेटिस्फाइड है, तो अटर ह्यूमिलिटी नहीं आएगी. अटर ह्यूमिलिटी के लिए एब्सोल्युटली आपको लगना चाहिए कि भाई ये बेकार, सबसे मतलब खतरनाक स्थिति में है और बहुत दयनीय स्थिति है, इससे मतलब तुरंत बाहर निकलना ही पड़ेगा समोहर. वो फीलिंग होना चाहिए. और दूसरा, इनसफिशिएंट स्पिरिचुअल गाइडेंस. स्पिरिचुअल गाइडेंस सफिशिएंट नहीं मिल रहा है, उसके कारण भी अटर ह्यूमिलिटी नहीं आती. तो ये दोनों चीजें चाहिए टू डेवलप ह्यूमिलिटी, अटर ह्यूमिलिटी.
Therefore it is said, उत्तमाधिकारी वैष्णव का एसोसिएशन is one of the most important factors for developing remembrance of Krishna. ये सब चीज़ें अल्टीमेटली हम किसके लिए बोल रहे हैं? रिमेम्बरेंस के लिए बोल रहे हैं ना. ये सारे फैक्टर्स मिलकर हमें रिमेम्बरेंस और अटेंशन डेवलप करने में हेल्प करते हैं. But I'm still not able to find that line. काफ़ी आगे है ये तो. anyway, वो तो अभी ढूंढने में टाइम लगेगा. बट anyway, पॉइंट ये है इन अदर वर्ड्स कि very important, a devotee steady in Nam Sankirtan but negligent in the study of Srimad Bhagavatam is remiss for not endeavoring to take steps in devotion for which is eligible and hence obliged. Thus he commits the offense of Niyamagraha. अगर आप कीर्तन अच्छा कर रहे हैं लेकिन भागवतम नहीं पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? नियमाग्रह कर रहे हैं. उससे आपकी भक्ति, 6 चीजें जिससे भक्ति का नाश होता है ना, उसमें से एक ये भी है. हाँ, eagerness to attain Krishna is more important than purity of conduct. Purity of conduct, purity of mind. हो सकता है आप इतना प्योर नहीं है लेकिन कृष्ण को अटेन करना चाहते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन आप प्योर हैं लेकिन ईगरनेस कम है. So eagerness is the essence. And that comes by association of Uttamadhikari Vaishnava and by studying Srimad Bhagavatam. Yeah. It says, ये श्लोक बहुत अच्छे. ज्यादा श्रद्धा मत्कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु वेद दुःखात्मकान् कामान् परित्यागेऽप्यनीश्वरः ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुर्दृढनिश्चयः जिषमाणश्च तान् कामान् दुःखोदर्कांश्च गर्हयन् बध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयैरजितेन्द्रियः प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते. ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से नहीं, उद्धव जी से कह रहे हैं. इसका मीनिंग जानते नहीं? जानते? इसका मीनिंग है, I'll just read the translation and then explain. Having awakened faith in the narrations of my glories, being disgusted with all material activities, knowing that all sense gratification leads to misery, but still being unable to renounce all sense enjoyment, my devotee should remain happy and worship me with great faith and conviction. Even though he is sometimes engaged in sense enjoyment, my devotee knows that all sense gratification leads to miserable results and he sincerely repents such activities. समझ में आ रहा है कि वो पूरी तरह सेंस ग्रेटिफिकेशन हो सकता है ना छोड़ पाए, लेकिन उस चीज को वो रिग्रेट करते हैं और रिपेंट करते हैं. पूरी तरह सेंस एंजॉयमेंट नहीं छोड़ पाए तो भी हिज मतलब क्या बोल रहे हैं, दुखों अदर काम से गर्हयन, मतलब उसको गर्हित समझते हैं और उससे रिग्रेट करते हुए वो क्या करना चाहिए उनको, कामान परित्यागे भी अनिश्वर है, यानी काम वासना को पूरी तरह से छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या करना चाहिए, ततो भजेत माम प्रीतः, फिर भी प्रीति से मेरा भजन करना चाहिए. बध्यमानो भी मद्भक्तो,
विषय अजितेंद्रिय, यानी उनका सेंसेस को पूरी तरह से जीत नहीं पाए और विषयों से बंधे हुए अभी भी, लेकिन प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयेर न अभिभूयते, लेकिन तीव्र भक्ति करने से उन विषयों से अल्टीमेटली वो जीत जाएगा और फाइनली डिफीट नहीं होंगे। You may lose a battle, but you will win the war. Understand? मतलब एक लड़ाई में आप हार गए, लेकिन पूरे युद्ध में जीत जाओगे अगर आपकी भक्ति तीव्र है तो। इसका वो शब्द क्या है? प्रगल्भया भक्त्या, स्ट्रॉन्ग भक्ति। ये चाहिए आपको, स्ट्रॉन्ग भक्ति। सो ये सब का अल्टीमेटली एसेंस यही है। लेकिन ये आपको ये करते हुए आपको प्रीचिंग करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज दैट अट्रैक्ट्स द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु किसके लिए आए? सिर्फ भजन करके बस राधा भाव को फील करके फिर वापस चले जाने के लिए हैं? नो। अनर्पित चरीम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। वो स्वभक्ति, उस भक्ति को देने के लिए, उन उज्ज्वल रस को देने के लिए आए। राइट? चैतन्य महाप्रभु बांटने के लिए आए, कृष्ण प्रेम बांटने के लिए आए। तो उस बांटने में अगर आप मदद करेंगे, आप उनको असिस्ट करेंगे, सो दैट प्लीजेस द लॉर्ड, उससे उनकी कृपा मिलेगी। हाँ, तब जो है आप जो नाम संकीर्तन करेंगे उसमें रुचि आएगी। वो क्या बोलते हैं नाम में रुचि के लिए? क्या सीक्रेट बताते हैं भागवतम में? नाम में रुचि कैसे आएगा? शुश्रूषा सदधानस्य शुश्रूषा स्यान महत सेवया, महान वैष्णव, महान भक्तों की सेवा करने से नाम में क्या आएगा? रुचि आएगी। और सबसे महान भक्त कौन है? चैतन्य महाप्रभु। उनकी सेवा किससे होता है? कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी की भी सेवा उससे होती है। प्रभुपाद जी की, गुरु महाराज की, सीनियर वैष्णवास की, चैतन्य महाप्रभु की, सबकी सेवा अल्टीमेटली यही है, प्रीचिंग मिशन में हमें योगदान देना। व्हेन यू डू दैट यू विल गेट मर्सी, एंड वो मर्सी विल हेल्प यू डू योर नाम भजन वेरी क्वालिटेटिवली। सो दैट इज द एसेंस। तो इसलिए ये सारी चीज़ें अभी थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके हम थोड़ी देर चैंटिंग करें।